बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो आप लोगों का शुक्रिया कि आपने मुझे बात करने का मौका दिया। माशाल्लाह मॉल टाउन के इलेक्शन की तैयारियां जारी और सारी हैं। 21 फरवरी बरोज़ इतवार को हो रहा है और हम लोगों का जोश व खरोश उसी तरह भरपूर है जिस तरह मॉल टाउन ग्रुप का होता है, तरक्की और तसलसल के सफ़र के जारी रखने के लिए और ख़िदमत खल्क़ के जज्बे के साथ हम लोग हाज़िर हैं और पूरी कोशिश कर रहे हैं। तरक्याती काम जो हमारे थे उनका तसलसल नहीं रुक रहा। बहुत से लोगों ने कोशिशें की, स्टे लिए, प्रॉब्लम्स क्रिएट की, फ़ंड्स की शॉर्टेज थी, लेकिन फिर भी मॉल टाउन ग्रुप ने अपना जज्बा उसी तरह रखा और अपने प्रोजेक्ट्स को मुकम्मल किया। और आज आप देखें कि मॉल टाउन क्लब भी 100 साल बाद यहाँ पे बन गया है, जो कि 100 साल पहले सर गंगा राम ने सपना देखा था, ख्वाब देखा था, वो आज मुकम्मल हो गया। मेरी जो खिदमात है मॉल टाउन के लिए वो हर जगह पे रही हैं। वो खेल के मैदान हो, स्पोर्ट्स फेस्टिवल हो, कोरोना SOPs की आगाही हो, वो डेंगू की आगाही हो, सोशल वर्किंग हो, किसी के गरीब को, मुस्तहिकों को कोरोना के अंदर राशन पहुंचाने का मसला हो, मैं हर वक्त हाजिर रहूँ। और अगर सैफ साहब शायद सदर ना होते तो मैं 3 बार अब तक मैनेजमेंट कमेटी का मेंबर भी हो गया होता। 4300 वोट हैं टोटल, ठीक है जी। और इंशाल्लाह ताला हमें उम्मीद है इस बार हम SOPs का ख्याल रखेंगे। पहले एक बूथ होता था एक ब्लॉक के लिए, तो इस बार हम कोशिश करें 3 बूथ हो। हम अपोजिशन से भी रिक्वेस्ट करें कि वो हमें जो है साथ तावन करें ताकि हम ये सारा सिलसिला कार बेहतर अंजाम दे सकें और लोगों को SOPs में को फॉलो करते हुए प्रॉब्लम ना हो। ये आज सॉफ्ट इनॉग्रेशन है। जैसे ही कोरोना की सिचुएशन थोड़ी सी नॉर्मल होगी, मोस्ट प्रोबेबली नेक्स्ट कमेटी जो आएगी वो इसकी मेंबरशिप डिसाइड करेगी और एक्सपेक्टेडली हमारा ख्याल है जून के अंदर इसकी मेंबरशिप्स वगैरह शुरू हो जाएंगी और ईयर एंड तक ये फुली स्टार्ट हो जाएगा। तब तक कोरोना की भी सिचुएशन बेहतर हो चुकी होगी। नहीं, मुझे एतराज़ बिल्कुल नहीं किया कि मैं सोसाइटी के कामों में एज ए ख़िदमत खल्क़ मैंने हर जगह पे हिस्सा लिया है और मेरा जो है 12 साल का फ़ाइनेंस का तजर्बा है। मैं रीजनल वाइस प्रेसिडेंट रहा हूँ, बैंकर रहा हूँ, ठीक है। और 12 साल का मेरा कंस्ट्रक्शंस का भी तजर्बा है। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में अल्लाह ताला ने दोनों चीज़ों में, फ़ाइनेंस और इंफ्रास्ट्रक्चर में मुझे महारत दी हुई। और अगर सैफ साहब सदर ना लड़े होते तो जितनी मैंने खिदमत की है मॉल टाउन के लोगों की, मैं शायद 3 बार अब तक मैनेजमेंट कमेटी का मेंबर भी हो चुका होता। तो चंद लोग हैं वो अपोजिशन के, शायद वो एतराज़ कर रहे होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह मेरे किरदार पे, मेरी तालीम पे, मेरे तजर्बे पे सब लोग मुत्तफ़िक हैं। ओके। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चूँकि मॉल टाउन सोसाइटी के इलेक्शन जो हैं वो 21 फरवरी को मुनक़्क़द हो रहे हैं, जिसके लिए आज ये AGM बुलाई गई थी, जिसमें मॉल टाउन सोसाइटी के तमाम ब्लॉक्स के मेंबरान ने भरपूर शिरकत की। और 9 साल में ये मेरा ख़्याल है पहली दफ़ा हुआ है कि किसी ने किसी भी मामले पे कोई एतराज़ नहीं किया, जिसकी वजह इनकी इंतहाई नेक नीति के साथ काम करना है। और इस वक्त चूँकि साबिक़ वाइस प्रेसिडेंट हमारे साथ हैं और ये अब इंशाल्लाह ताला कैंडिडेट हैं सदर के लिए, तो इनसे थोड़ी सी गपशप करते हैं कि जो सबसे अहम मसला ये जो मॉल टाउन सोसाइटी का तस्वर कर रहे हैं, ये इंशाल्लाह ताला मुंतखब होने के बाद उसको वो मसला क्या है और उसको कैसे सॉल्व करेंगे। हमारे यहाँ इतने अरसे में बिजली के बिल बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। उसकी वजह सोसाइटी नहीं है, उसकी वजह गवर्नमेंट उसमें रेट बढ़ाती है और हर 15 दिन के बाद, 20 दिन के बाद, 1 महीने के बाद 1 रुपये 85 पैसे कुछ ऐसे रेट करके वो उस पर बम गिराती है, तो उससे भी रेट बढ़ता है। और दूसरा ये कि हमने नेट मीटरिंग का सिस्टम शुरू किया है कि अब जो लोग सोलर सिस्टम करें उस पर नेट मीटरिंग लगवाएं और उनकी जो बिजली है वो ऑलमोस्ट हाफ पे आ जाएगी और अगर एक्सेस बिजली होती है तो वो सोसाइटी को रिफ़ंड कर सकते हैं। तो ये सबसे वाइज ज़रिए। अदरवाइज़ यहाँ पे तो कोई चीज़ महंगी हो जाए तो सस्ती नहीं होती गवर्नमेंट की तरफ से, तो बिजली के चार्जेस बहुत ज़्यादा हैं। लेस्को का है और हमने नया अपना डिस्ट्रीब्यूशन ऑफिस बनाया है। हमें उम्मीद है कि उसके थ्रू हम डिफरेंट एरिया से लेंगे बिजली और वो बिजली लेके हमारी लेस्को के थ्रू या किसी भी थ्रू मॉल टाउन आएगी, तो उसमें ऑटोमेटिकली चार्जेस के कम होंगे। तो बिजली सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, वो इंशाल्लाह ताला हमारी पूरी कोशिश है कि लोगों को बिजली से रिलीफ दें और जो सीवरेज से रिलीफ दें, उनकी सफाई का, उनकी और भी जितनी भी जो सोसाइटी से रिलेटेड चीज़ें वो इतनी आसानी हो जाए कि वो ईजीली आएँ और एक दिन में अपना काम करा के वापस चले जाएँ।
दूसरा जो सबसे अहम तरीन मसला जिसको सैफ साहब ने भी डिस्कस किया वो अमन मान के हवाले से है। बिल्कुल। तो आप क्या समझते हैं कि जितने ये बैरियर्स आपने तमाम उसमें ब्लॉक्स में लगाए हैं, क्या ये सेफ्टी के लिए पूरे हैं या इसके बहुत इससे भी बेहतर आप बेटरमेंट करें? बहुत बेहतर है जी। इस वक्त हमारी सिक्योरिटी माशाल्लाह, जो यहाँ स्नैचिंग होती थी एक ज़माने में, वो ऑलमोस्ट ना होने के बराबर है। 2-4% रह गई है जो भी किसी कोने में हो जाती है, अदरवाइज़ मेन ऐसा कोई नहीं है। और ये अभी हम इनके गेट वगैरह ऐसे बंद रखेंगे। उसकी वजह ये है कि यहाँ से ये शारे आम बन गया है, लोग यहाँ से निकलते हैं, फैसल टाउन जाते हैं, टाउनशिप जाते हैं, और वारदातें भी इसी तरह होती हैं, और कोविड का मसला भी है। तो जब तक ये कोविड का मसला पूरा ख़त्म नहीं होगा, हम ये अपने तमाम बैरियर्स वगैरह बंद रखेंगे, और कुछ खुले भी हैं ताकि हमारे जो मेंबरान हैं उनको अपनी सहूलियत उसकी मिलनी चाहिए। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। दाऊद बारी साहब जो कैंडिडेट हैं मॉडल टाउन सोसाइटी के, जो इलेक्शन हो रहे हैं 21 को, उन्होंने जो अभी बातें की हैं आपने उनको सुने, और होपफुली बड़े अच्छे हालात लग रहे हैं जो आगे पेश आएंगे। इस वक्त हमारे साथ हमारे शाह साहब खड़े हैं जो बहुत ही माशाल्लाह मॉडल टाउन के सियासी और समाजी और एक नाम है उनका मॉडल टाउन सोसाइटी में। उनसे पूछते हैं कि वो इस बारे में क्या कहते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाल्लाह जी, पहले भी आपको पता है कि अपोजिशन जो थी वो इनके होती थी अगेंस्ट, लेकिन अब क्योंकि अपोजिशन के काफ़ी लोग इनके साथ ही मिल गए हैं, तो मेरा ख्याल है कि अब इंशाल्लाह पहले की निस्बत बहुत बेहतर काम करेंगे, और जो कोई गलती कोताहियाँ हुई हैं उनको ये नोट करके उससे बेहतर करने की कोशिश करेंगे। पार्टी के प्रेसिडेंट साहबजादा साहब, जिन्होंने 9 साल का अरसा इंतहाई दयानतदारी, ईमानदारी और जिसका मुंह बोलता सबूत अभी आपने ख़ुद देखा है कि पूरे मॉडल टाउन के जो मेंबरान हैं वो यहाँ पर मौजूद थे, और ये बार बार कहते रहे कि कोई अपोजिशन है, कोई हाथ उठाए, लेकिन हम भी सुन रहे हैं, सारा मीडिया सुन रहा है, लेकिन किसी एक बंदे ने भी हाथ उठाकर ये बताना नहीं गवारा किया कि भाई कोई मसला है भी कि नहीं है। तो मसले तो बज़ाहिर लग रहा है कि सारे वैसे ख़त्म हो गए, लेकिन मसले कभी ख़त्म होते नहीं हैं सोसाइटीज़ के। तो वो ये पूछेंगे कि आपने जो छोड़े हैं उनमें आप सबसे अहम तरीन मसले प्रायोरिटी क्या समझते हैं कि कौन सा मसला फ़ौरी हल होने वाला है जो नई बॉडी आकर हल करे? साहब फौरी तौर पर जो मसला है ये है कि एक तो जो क्लब है इसकी मेंबरशिप वगैरह करना और इसको चलाना, और उसके बाद जो हमारी जो सोसाइटी को लेस्को से जो हम बल्क में बिजली लेते हैं उसकी बजाय इसको यहाँ डिस्को अप्रूव करवाना, डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी अप्रूव करवाना, और जो है बिजली को सस्ता मेंबरों को देना। तीसरे नंबर पे जो हमारी अंडरग्राउंड वायरिंग है इसका प्रोजेक्ट है, इसको शुरू करना और फिर इसको मुकम्मल करना।